हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। दोस्तों, अगर एक इमेज को हमने स्ट्रेच करना हो, वाइड करना हो मज़ीद, और हम सपोज़ इमेज का कैनवास साइज़ बड़ा करते हैं। यहाँ पे भी 2000 है, 2000 की जगह हम यहाँ पे 3000 करते हैं और इसको ओके करते हैं और ये इमेज हमारा अब सामने है। अगर अब हम इमेज को यहाँ पे स्ट्रेच करना चाहें, कंट्रोल टी और इमेज को स्ट्रेच करें, तो ये इमेज इस तरह से स्ट्रेच नहीं होगा। और कंट्रोल जी करता हूँ दोबारा से, और अगर हम एडिट और कंटेंट अवेयर स्केल में जाएं और इसके बाद इमेज को स्ट्रेच करें, तो आपका इमेज यहाँ पे स्ट्रेच होना शुरू होगा। तो आप यहाँ पे इमेज को स्ट्रेच करना शुरू करें, लेकिन इसके पास भी एक लिमिट है। एक लिमिट के बाद आपका इमेज, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इमेज की शेप, आपके ऑब्जेक्ट की शेप जो है ये यहाँ बिगड़नी शुरू हो गई। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा ये ऑब्जेक्ट भी प्रोटेक्टेड रहे और हमारा इमेज भी स्ट्रेच हो जाए। तो चलें देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है। उसके लिए आप यहाँ से लेज़ो टूल ले लें और इमेज की एक रफ सी सिलेक्शन बना लें यहाँ पे, क्योंकि इमेज को हमने, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है। तो उसकी एक यहाँ पे रफ सी सिलेक्शन बना लें और सिलेक्शन बनाने के बाद आप यहाँ पे चैनल्स में आ जाएं और यहाँ पे एक नया चैनल आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, जो कि अल्फ़ा 1 के नाम से चैनल यहाँ पे क्रिएट होगा। अब आप लेयर्स पे दोबारा आए और कंट्रोल डी सेलेक्ट कर दें। अब आप दोबारा से एडिट और कंटेंट अवेयर स्केल में जाएं और इस मर्तबा यहाँ पे प्रोटेक्ट में नन लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे अल्फ़ा 1 को सिलेक्ट कर लें और इसके बाद अब आप इमेज को अगर स्ट्रेच करना शुरू करें, तो आप इमेज देखेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और आप इमेज को स्ट्रेच करते चले जाएं और जितना मर्जी स्ट्रेच कर लें, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट है ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने इमेजेस को स्ट्रेच कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ट्रिक, छोटी सी टेक्निक है और ये बहुत ही काम की टेक्निक है मुख्तलिफ इमेजेस के लिए। और दूसरी टिप ये है कि अगर आपने इमेज की आंखों में एक्स्ट्रा शाइन या स्पार्कलिंग देनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे एक ब्लैंक लेयर यहाँ पे क्रिएट करें। मेक श्योर कि आपका जो फोरग्राउंड कलर है वो वाइट हो और आप यहाँ ब्रश सेलेक्ट करें। ओपेसिटी इसकी 100% और फ्लो इसका आप 100% यहाँ पे कर दें और स्मूथिंग इसकी 10। और इसके बाद आपने यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश लेना है और ब्रश का साइज़ आप छोटा करेंगे और उस आँख का उस एरिया जहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट सोर्स की अपोजिट आपने इस यहाँ पे पेंट करना है और टिल्डे की या ओपन कोट की को प्रेस करके ये दरमियान से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। और इसी तरह से हम आँख की दूसरी तरफ भी एक यहाँ पे स्ट्रोक लगाएंगे और यहाँ से कोट, ओपन कोट की को प्रेस करके यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। और ऊपर जहाँ पे जो लाइट है, यहाँ पे जो लाइट आंखों पे आ रही है, इसको भी हम यहाँ पे पेड़ करेंगे और
इस आँख पे भी हम यहाँ पे इसको पेंट करेंगे और एक्स्ट्रास को हम यहाँ पे डिलीट करेंगे। और अब अगर हम इसका जो ब्लेंड मोड है वो चेंज करके ओवरले कर दें और इसकी ओपेसिटी को कम करके आप 60% तक कर दो, और इसके बाद अब आप अगर बिफोर एंड आफ्टर आंखों में देखें तो आंखों पे स्पार्कलिंग आईज हैं। तो इस तरीके से आप आंखों पे एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा इफेक्ट दे के स्पार्कलिंग आईज बना सकते हैं। और ओपेसिटी को अपनी मर्ज़ी से आप एडजस्ट करके और अपने इमेज के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दो ऐसी टेक्निक थी, ऐसी टिप्स थी जिन जो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।